किसी बदलाव का कोई तयशुदा नुस्खा नहीं है। जो बदल पाता है खुद को, वही सबको बदलता है। ये बदल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबके दोस्त। समय के संगीत में जो अपने कर्मों के गीतों को पिरोता जाता है, वही महान बन जाता है। लेकिन समय के साथ जो चलता है, इतिहास उसे भुला देता है। समय की धारा को जो मोड़ देता है, इतिहास में अमर हो जाता है। अगर आप गंगोत्री से गंगा सागर तक का सफ़र देखें तो मुर्दा भी तय कर लेता है, लेकिन गंगा सागर से हमें गंगोत्री की तरफ चलना होगा, उल्टा चलना होगा। जब हम किसी गोल को बनाते हैं और उसका शुरुआत करते हैं, सबसे पहला विरोध घर से ही होता है। लेकिन हमें उस विरोध को सुनते जाना है, देखते जाना है, लेकिन रुकना नहीं है। और यही चीज़ है कि दुनिया भर की तमाम प्रजातियाँ, चाहे वो पेड़ पौधे ले लो, पक्षी ले लो, जानवर ले लो, अपनी मुख्य धारा से कभी भी नहीं भटकते हैं। मनुष्य जरूर ऐसा है कि किसी के रोकने और टोकने से रुक जाता है। तब तो और भी ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ कि अगर किसी ने मना कर दिया है, वो चैलेंज है और उसे करना ही करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी रिश्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप बिना पैसे के रह गए, अगर आप अस्वस्थ रह गए, अगर आपके सोशल रिश्ते जीरो रह गए, सब आपके कंधे पर अपना इस्तेमाल करते हुए निकल जाएंगे। आपने मंदिर को देखा होगा, वो स्तंभ, 4 स्तंभ जो होते हैं, वो परिवार की नींव की तरह होते हैं। इसमें दो राय नहीं है। आप भी वो स्तंभ है जो मंदिर की इमारत को मजबूती से खड़ा रखता है, लेकिन हर खंबे का अपना एक वजूद होता है। इसलिए ये कभी भी मत सोचो कि इतनी सी सब्जी बच गई है तो मैं इसको दे दूं, मैं ना खाऊं। इतने से पैसे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो हम बुज़ुर्ग हैं, प्रॉपर्टी दे दें। क्या फ़र्क पड़ता है हम बारातों में जाएं या ना जाएं, रिश्तों में जाएं ना जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? दोस्तों, फ़र्क पड़ता है। धीरे धीरे इंसान आपको भूल जाता है। जब आप रोते हैं, कोई आपका साथ नहीं देता है, लेकिन जब आप खुश होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, बढ़ते हैं, तब आदमी विरोध तो करता है, लेकिन आपका अनुकरण भी करने लगता है। जो आज आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वही आपको माल्यार्पण करेंगे, मजबूर हो जाएंगे आपका सम्मान करने के लिए। नया वर्ष आ रहा है, घर का कैलेंडर तो बदल जाता है हर साल। अब कि मेरे हालात बदल दे मेरे मौला। अपने हालात को बदलने के लिए दोस्तों, खुद को अपनी आदतें बदलनी होंगी। आदतें हम बनाते हैं, लेकिन आदतें हमारा भविष्य बना देती हैं। आज खा लेते हैं, मात्र कह लेने से दोस्तों, ये एक दिन में कुछ भी नहीं बिगड़ता है, लेकिन यही आदत 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 आपका स्वास्थ्य खराब कर देती है, और फिर आप कभी नहीं लौट पाते हैं, क्योंकि आदत खराब पड़ गई है। इसलिए मस्तिष्क को अपना नौकर बना के रखो, उसके गुलाम मत बनो। उसने कहा चाय पियो तो कई कप चाय पी गए। उसने कहा आज मत उठो तो हम नहीं उठे। उसने कहा कहीं मत जाओ तो हम नहीं गए। गर्मी, सर्दी, बरसात, दुनिया भर के बहाने बना दिए। नहीं दोस्तों, कोई संकल्प अगर आपने लिया है, उसको ये पता होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे मस्तिष्क को, कि ये अपनी ही चलाएगा, ये रुकने वाला है नहीं। इसलिए इसकी ही मान लो तो अच्छा है। इसलिए मस्तिष्क को अपना गुलाम बनाकर रखो। आप अपने जीवन के कैप्टन खुद बनो। अगर आप एक सवारी बन के रह गए तो निश्चित तौर पर आपके जहाज को कोई कहाँ ले जाएगा बता नहीं सकते। आपके समय का इस्तेमाल कोई किस तरह करेगा, ये कहना मुश्किल है। इसलिए आपकी नाव में कोई बैठ तो सकता है, लेकिन कैप्टन की सीट पर आप ही रहिए, जो आपकी भलाई के लिए हो, आपके काम के लिए हो, आपकी समय सारणी हो, आपके अपना पहनने का ढंग हो, आपके अपने रिश्तों की बुनियाद हो। आपका जैसे ही आप हटते हैं, ढील देते हैं, वैसे ही वहाँ दूसरा व्यक्ति
पूर्ति डाल लेता है, अपना स्थान कर लेता है। प्रकृति का नियम ही देखिए, यदि कोई दुनिया से चला जाता है तो वो रुकता नहीं है, कुछ भी रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। थोड़ा बहुत प्रभावित तो होता है क्योंकि आर्थिक स्थिति, और अगर आर्थिक स्थिति मजबूत है तो वो भी नहीं। तो यदि आपको खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, शांत रहना है, तो दोस्तों अपने वजूद को बना के रखो। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए, और किरदार से खुशबू आने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और जब हम करेंगे तो गोल बनाना पड़ेगा। जब हमने लक्ष्य बना लिया, कोई गोल बना लिया, तो उस पर चलना पड़ेगा, और चलेंगे तो तपना तो पड़ेगा। एक व्यक्ति बैठा हुआ अपनी मूर्तिकार था और अपनी मूर्ति ढाल रहा था। इतने में एक साहूकार आता है, कहता मैंने एक मंदिर बनवाया है, क्या तुम मूर्ति बना दोगे? उसने कहा बिल्कुल बना दूंगा, बैठा ही इसलिए हूँ मार्केट में। तो उन्होंने कहा तो 15 दिन के अंदर अंदर भव्य मूर्ति का निर्माण करो और उसके बाद हम ले जाएंगे। अब उसने 2 पत्थर लेके आया, तो उसने तराशना शुरू किया। जैसे ही उसने तराशना शुरू किया वैसे ही एक आवाज़ आई। तो उसने हथौड़े को देखा, उसने कहा ये क्या आवाज़ आ रही है। फिर उसने जैसे ही मारने के लिए किया, फिर एक आवाज़ आई, ऐसा लगा जैसे कराहने की आवाज़ हो। उसने कहा क्या तुम्हें पेन होता है? तो कह रहा है हाँ। पत्थर से आवाज़ आती है, हाँ मुझे पेन हो रहा है, आप मुझे मत मारो, किसी चीज़ में मत ढालो, मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ। उसने वो पत्थर उठाकर दूसरी जगह रख दिया। अब उसने 2 पत्थर लाया था, दूसरा पत्थर उठाया और उसने तराशना शुरू किया। जैसे ही 2 हथौड़े की मार हुई, उसमें भी आवाज़ आई। बोले क्या तुम्हें भी पेन होता है? बोले हाँ। यस बट कैरी ऑन, तुम चालू रहो, मैं कराहता रहूँगा, मुझे दर्द सहता रहूँगा, लेकिन तुम मुझे एक भव्य मूर्ति में ढाल दो। दोस्तों उसने ऐसा ही किया। मूर्तिकार बराबर हथौड़े बरसाता रहा, तराशता रहा और वो पत्थर कराहता रहा। लेकिन जो बनकर मूर्ति तैयार हुई तो साहूकार ने जो उसकी तय पैसे थे वो तो दिए ही, अलग से भी इनाम दिया, क्योंकि वो भव्य मूर्ति बनकर तैयार हुई। मूर्ति बन गई, उसके कष्ट भी खत्म हो गए क्योंकि अब तराशना रुक गया था और अब उसकी जय जयकार होनी थी। जब मूर्ति लग रही थी तो भव्य जय जयकार होनी थी, इसलिए साहूकार अब उसे ले जाने लगा और साहूकार ने उस मूर्तिकार को भी न्योता दिया। जाते जाते बाहर एक पत्थर पड़ा था, तो उसने कहा ये पत्थर क्या मैं ले जा सकता हूँ? बोले ले जाओ साहब, हमारी किसी काम का नहीं है, जो दर्द नहीं सह सकता है ऐसे किसी काम का नहीं। लेकिन आप क्या करेंगे? बोले मैं मूर्ति लगा दूंगा अंदर और ये मंदिर के बाहर पत्थर नारियल फोड़ने के काम आएगा। और मूर्ति लग गई अंदर, पत्थर लग गया बाहर। अब जो भी भक्तगण आते थे मेवा मिष्ठान मूर्ति पर चढ़ाते थे और नारियल फोड़ते थे उस पत्थर पर। जय अम्बे जगदम्बे खटाक, जय अम्बे जगदम्बे भवानी खटाक। यानी अंदर बैठी मूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा अगर पहले दर्द सह लेता तो मेरी तरह तेरी भी जय जयकार होती। अब तो जीवन भर दर्द सहेगा और मेरी जीवन भर जय जयकार होगी। दोस्तों ये एक कहानी है, लेकिन ये हम सब की जिंदगी की कहानी बन जाती है। यूथ जब भी शुरू करता है सफ़र तो दुनिया भर के प्रलोभन में फंसता चला जाता है, लेकिन उन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सी सुख सुविधाओं को, जो जवानी में सुविधाएं होती हैं, खुशी देती है, आनंद देती हैं, उसे नज़रअंदाज करते हुए वो तपते हैं, अपने ऊपर हथौड़े के मार बरसाते हैं, सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात भूल जाते हैं और उसके बाद मल्टी नेशनल कंपनियों में
अपने वर्चस्व पर बैठते हैं, खास सीट पर बैठे होते हैं, नोटों की बौछार होती है। उस बौछार में एक व्यक्ति आता है जो भटकते हुए उसी कंपनी में एक अदद नौकरी की भीख मांग रहा होता है। और जब वो दोस्त देखता है तो देखता है कि ये मेरे पास मेरे बगल में बैठने वाला ही एक स्टूडेंट था जो क्लास में उस समय पोजीशन ला रहा था। अच्छा था, लेकिन दोस्तों की संगत में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। ये सब चीज़ें आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्र दराज लोग भी के 50 और 60 के आसपास भी अपने आप को ख़त्म समझ लेते हैं। दोस्तों, ये तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है, जब जिम्मेदारियां नहीं हैं, कोई रुकावट नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। हम भी अपने आप को तराश सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं, सुबह उठ सकते हैं, योग ध्यान व्यायाम कर सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। ये वो समय है जब हम अपने वर्षों पुराने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कोई बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ नहीं है, किसी के रोकने टोकने सास और नंदों का कोई बहाना नहीं है। जहाँ सिर्फ हम हैं और जो मन में आए वो कर सकते हैं। इसलिए आज भी वक्त है, जो चंद वर्ष मिले हैं उन्हें ये कहकर गंवाना ठीक नहीं है कि अब क्या करना है। यही तो वो समय है जो हमारे लिए बड़ा कीमती है। हर दिन, हर घंटे, हर समय ये हमें इस्तेमाल करना है और उन आदतों को अपनाना है जो हमें ग्रो करती हैं, आगे ले जाती हैं। और उनमें सबसे अच्छा है कि हमारी संगति बहुत अच्छी हो। और मैं जानती हूँ कि आपके पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अगर नहीं हैं तो किताबों को अपना दोस्त बना लीजिए। उन किताबों को अपना दोस्त बनाइए जो किताबें आपको आगे ले जाएंगी, जो आपकी हॉबी हो, जो आपका क्षेत्र हो। सभी विषय में विशेषज्ञ होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी भर के अनुभवों को लिख देते हैं। आप उनका लाभ उठाइए। आप उन दोस्तों को चुनिए जो आपके उत्साहित करने वाले हों, ऊर्जावान हों। किसी और को क्रिटिसाइज़ करते रहना और अपने समय को जाया करना, दोस्तों, शाम तो ढल ही चुकी है, रात कब हो जाए कुछ कह नहीं सकते। इसलिए अपने को पूरी उत्साहित होके, ऊर्जावान होके आप अपने सपनों को पूरा करिए और आने वाले समय में अपने पैरों के निशान इतिहास के पन्नों में छोड़ जाइए। बस चलते चलते 2 शब्द कहना चाहूँगी कि आसमां कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।